हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल द नॉलेज गेट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन ने टीचर पदों पर निकाली हुई है वैकेंसियां। जी दोस्तों, यहां पर यूपी टेट यानी कि यूपी सुपर टेट की बात की जा रही है और यहां पर इन पदों पर वैकेंसी निकल आई है। लेकिन खास बात इसमें जानने वाली यह है कि इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा है, यानी कि आपके पास डिग्री है, स्नातक है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जानकारी मैं सारी चीजें आपको यहां से मैं बताने वाला हूं कि कब इसका फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। इसमें टोटल 1894 पोस्ट निकली हुई हैं। 22 फरवरी से इसका फॉर्म ऑनलाइन आ जाएगा। देखिए, सारी जानकारी मैं आपको ऑफिशियली देने वाला हूं, तो इसका नोटिफिकेशन मैं आपके सामने यहां पर दिखा देता हूं। यहां पर देखिए, इसका ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है। ये देखिए, यहां पर आप देख रहे हैं 10 फरवरी 2021 का ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो यहां पर बेसिक शिक्षा अनुभाग 3 में यहां पर यह बताया गया है कि यहां पर आपको यह परीक्षा को कंडक्ट करवाना है। देखिए, इसमें जो पॉइंट्स हैं, सारी चीजें मैं आपको शुरू से लेकर के आखिरी तक बताऊंगा और सारी चीजें समझाऊंगा। देखिए, इसमें सारी चीजें दी हुई हैं। उससे पहले हम आ जाते हैं, यहां पर डेट्स की बात कर लेते हैं। विज्ञापन का प्रकाशन यहां पर 18 फरवरी को हो जाएगा, यानी कि 18 फरवरी को इसका ऑफिशियल डेट यानी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए रजिस्ट्रेशन 22 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। सारी वीडियो बना करके मैं अपने चैनल पर अपलोड करूंगा ताकि आप जा करके उसको देख सकें और इसको जल्दी से जल्दी अप्लाई कर सकें। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 8 मार्च 2021 से स्टार्ट हो जाएगी और आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 9 मार्च को रहेगी। यानी कि देखिए, आपको 9 मार्च तक यह फॉर्म भर लेना है। 22 फरवरी से 9 मार्च तक का ही आपके पास टाइम रहेगा। आवेदन पूरा करने के बाद प्रिंट लेने की अंतिम तिथि 10 मार्च की होगी। परीक्षा केंद्रों का निर्धारण भी 10 मार्च तक हो जाएगा। उसकी सूची भी उपलब्ध करा दी जाएगी। जनपद स्तर पर जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केंद्रों का निर्धारण वहां पर 19 मार्च तक किया जाएगा और परीक्षा केंद्रों को निर्धारण करके सूची जो है छात्रों को आवंटन सहित पूरे वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी 21 मार्च तक। केंद्रों की सॉफ्ट कॉपी एनआईसी को भी प्रेषित कर दी जाएगी 23 मार्च तक। एनआईसी लखनऊ द्वारा उपस्थिति पत्रक प्राप्त करने की तिथि 1 मार्च है। यहां पर शुरू से लेकर के आखिरी तक कब तक वैकेंसी खत्म हो जाएगी, सारी चीजों का टाइमलाइन यहां पर दिया हो, क्योंकि टीचर वैकेंसी बहुत ज्यादा फंसती है। तो यहां पर वेबसाइट पर लोड करने की जो समाचार पत्रों में लोड करने की जो सूचना विज्ञप्ति है वो 5 अप्रैल की होगी। इसका एग्जामिनेशन 11 अप्रैल को होना है। परीक्षा की तिथि दोस्तों 11 अप्रैल की है। सहायक अध्यापक पद हेतु 9 बजे से 11 बजे तक होगा और प्रधान अध्यापक के लिए 1 बजे से 3:30 बजे तक होगा। तो 2 तरीके की यहां पर वैकेंसी है। एक आपकी यहां पर सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक दोनों तरीके की वैकेंसी यहां पर निकली है। लिखित परीक्षा के उपरांत जो उत्तरमाला यानी कि आंसर की होती है वो वेबसाइट पर 16 अप्रैल को आ जाएगी। वेबसाइट पर उत्तरमाला जो आपकी 20 अप्रैल तक आप उस पर आपत्ति दिखा सकते हैं और आपत्ति की रिपोर्ट आपको 7 यहां पर देखिए 7/5 तक आपको, यानी कि 7 मई तक आपको पूरी तरीके से उसे वेबसाइट पर डालने की तिथि है। विशेषज्ञ इसका 11 मई तक पूरा संशोधित करके सारी चीजें आपको बता देंगे। तो यहां पर शुरू से लेकर के आखिरी तक मैंने आपको डेट्स के बारे में बता दिया। अब देखते हैं इसके लिए कौन एलिजिबल है, कैसे अप्लाई करना है, सारी चीजें इसी नोटिफिकेशन में दी हुई हैं। ऊपर मैं आ जाता हूं। देखिए, मैं आपको बिंदु संख्या 1 की बात बता देता हूं। यहां पर बिंदु संख्या 1 में बोला गया है कि आपको सहायक अध्यापक और प्रिंसिपल के पदों पर भर्ती करानी है जिसकी न्यूनतम शैक्षिक अर्हता स्नातक का उल्लेख किया गया है। यहां पर आपका स्नातक होना चाहिए। दूसरा क्या है, बिंदु संख्या 2 में यह कहा गया है कि सहायता प्राप्त जूनियर स्कूलों में और मान्यता प्राप्त जूनियर स्कूलों में भाषा, विज्ञान, गणित, सामाजिक विषय इन सभी के टीचर की जरूरत है। तो आपको इसका एग्जाम कंडक्ट कराना है जिसमें 50 प्रश्न सामान्य ज्ञान के होंगे और 100 प्रश्न यहां पर संबंधित विषय से होंगे। जो भी विषय के आप टीचर हैं उस तरीके से आपके यहाँ 50 और 100 प्रश्न यानी कि 150 मार्क्स का यहां पर क्वेश्चन पेपर होने वाला है। उसके बाद में बताया गया है कि यहां पर प्रिंसिपल के लिए यहां पर 5 साल का यहां पर प्रशिक्षण अनुभव, यानी कि 5 साल किसी ने कहीं पर पढ़ाया हो, 5 साल का अनुभव चाहिए। प्रधानाध्यापक पद के लिए, सहायक अध्यापक पद के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद में आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं अगर आप प्रधानाध्यापक के लिए करना चाहते हैं। तो तीसरे में देखिए, यहां पर उसके आगे यहां पर बताया गया है कि मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूलों में अध्यापकों की भर्ती 1978 के प्रावधानों के अनुरूप की जाती है। इसलिए प्रश्नगत चयन की कार्रवाई उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल अध्यापकों की भर्ती सेवा और शर्तें में प्रावधानिक शैक्षिक और प्रशिक्षण अर्हताओं के आधार पर किया जाए। यानी कि शैक्षिक जो अर्हताएं उसके आधार पर आपका यहां पर चयन
हुआ जाना यहाँ पर सुनिश्चित किया गया। उसके बाद मैं बताता हूँ, देखिए यहाँ पर बिंदु संख्या 5 में कहा गया है कि मान्यता प्राप्त और सहायता प्राप्त दोनों ही स्कूलों में आपकी पोस्टिंग की जा सकती है, दोनों में से किसी भी स्कूलों में आपको भेजा जा सकता है। टोटल ये परमानेंट पोस्ट है, किसी तरीके की कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पोस्ट नहीं है। उसके बाद में यह बताया जा रहा है कि पहले इसका आयोजन किया जाए, उसके बाद टीईटी 2020 की परीक्षा जो काफी समय से लंबित है, यानी काफी समय से रुकी हुई है, उसका बाद में आयोजन किया जाए। यानी कि सबसे पहले यह परीक्षा होनी 11 अप्रैल को परीक्षा होनी है। सारी जानकारी शुरू लेकर आखिरी तक ये थी। उसके बाद में इसका जो सिलेबस है वो भी देखिए सामने दिया हुआ है। हिंदी का सिलेबस, इंग्लिश का सिलेबस, संस्कृत सामाजिक अध्ययन का सिलेबस पूरी तरीके से दिया हुआ है, गणित का सिलेबस दिया हुआ है, विज्ञान का सिलेबस दिया हुआ है, सारी चीजें देखिए शैक्षिक प्रशिक्षण एवं प्रशासन का सिलेबस यहां पर दिया हुआ है, सारी डेट्स यहां पर दी हुई है। तो ये थी शुरू से लेकर के आखिरी तक जानकारी। परीक्षा कब होगी मैंने बता दिया है, कब से इसका फॉर्म आएगा ये भी बता दिया है। सिलेबस क्या है, ये नोटिफिकेशन का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं, सिलेबस आप जाकर के देख लीजिए। क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होगा, 100 क्वेश्चन होंगे और 50 क्वेश्चन होंगे। जो 100 क्वेश्चन होंगे आपकी भाषा से होंगे और 50 क्वेश्चन यहाँ पे सामान्य ज्ञान के होंगे। ये पूरी तरीके से आपको कोई भी चीज नहीं चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका ग्रेजुएशन है। तो आप लोगों में से जो भी लोग टीचर बनना चाहते हैं, जो भी लोग टीचर बनने का सपना अपने मन में लेकर के बैठे हैं, वो जाकर के तुरंत इस वैकेंसी को अप्लाई करें। अभी वैकेंसी नहीं आई हुई है, मतलब अभी वैकेंसी आ गई लेकिन इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया। सबसे पहले मैंने आपको जानकारी दी है, तो इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ इस जानकारी को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नॉलेज डेट इसी तरीके से सबसे पहले आपके लिए जानकारियां हमेशा लाता रहेगा।